अब एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए नेताओं के साथ मीटिंग है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अब से थोड़ी देर में दिल्ली सचिवालय पहुंचने वाली हैं, जहां वो अपना कार्यभार संभालेंगी। बताया जा रहा है कि इसके बाद वो अपने मंत्रियों के साथ वासुदेव घाट जाएंगी, यमुना में आरती में वो हिस्सा लेंगी और यमुना की साफ सफाई का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद शाम 7 बजे कैबिनेट की पहली बैठक होगी। शपथ ग्रहण के बाद कार्यभार संभालने के लिए रेखा गुप्ता सचिवालय पहुंचेंगी और फिर कैबिनेट की पहली बैठक भी होगी। भास्कर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और जो बड़ा संदेश देने की कोशिश अब ये नई सरकार कर रही है कि पहली बैठक ही और पहला ही दौरा वो यमुना का। और देखिए, एजेंडा बहुत क्लियर था। जब चुनाव प्रचार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि यमुना को साफ करना उनकी जिम्मेदारी है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, वो अपना समय देंगे, दिल्ली की विकास में समय देंगे, तो उसके बाद कुछ बच नहीं जाता है। और सरकार गठन से पहले ही अगर यमुना की सफाई के लिए मशीनें उतार दी जाए तो उसके बाद ये तय हो जाता है कि क्या प्राथमिकता है सरकार की और क्या प्राथमिकता रहने वाली है। जो एक बड़ा वादा था महिलाओं को 2500 रुपया प्रति महीना देने का, वो उम्मीद की जा रही है कि कैबिनेट नोट से लेकर सब कुछ तैयार है और वो उस पर भी फैसला हो सकता है। 3 चीजें आप कह सकते हैं, यमुना की सफाई, महिलाओं को 2500 रुपया देने का वादा और साथ में विधानसभा का सत्र कब से बुलाया जाएगा। ये तीनों चीज हो सकता है कि पहले ही कैबिनेट में तय हो जाए। जिन मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो चुका है वो आएंगे, चार्ज लेंगे, लेकिन विधायकों की जो शपथ ग्रहण समारोह है वो विधानसभा के अंदर में होता है और इंतजार इसलिए किया जा रहा है। अब दूसरी तरफ ये देखिए, मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ पे पहुंच रहा है। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री और तमाम जो लीडर्स हैं उनके काफिला यहाँ पे दिल्ली सचिवालय पहुंच चुका है। रेखा गुप्ता पहली बार, ये देखिए CM 001, इसी में रेखा गुप्ता आगे बैठी हुई हैं और इनकी जो गाड़ी है, सरकारी गाड़ी, वो सचिवालय के अंदर में प्रवेश कर गया है। ये पहला मौका है कि विधायक के रूप में रेखा गुप्ता चुन के आई हैं और पहली बार में ही उनको CM का दायित्व दिया गया है और पहली बार वो सचिवालय पहुंची हैं और यहाँ पे पदभार ग्रहण करने के बाद जो तमाम सहयोगी हैं वो एक एक करके पदभार ग्रहण करेंगे और उसके बाद यहाँ से सीधे यमुना वासुदेव घाट पहुंचेंगी और वहां पे यमुना का निरीक्षण करने के बाद आरती के बाद सभी मंत्री वापस सचिवालय आएंगे और पहली कैबिनेट की बैठक यहाँ पे होगी और उस कैबिनेट की बैठक में ये साफ हो जाएगा कि सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि उनके एजेंडे में यमुना सफाई और महिलाओं को 2500 रुपये देना ये उनकी प्राथमिकता है, तो उसके बारे में फैसला लिया जाता है या नहीं। जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक अधिकारियों ने सारे प्रपोजल तैयार कर रखे हैं, चाहे वो 2500 रुपया देने की बात हो या आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की बात हो या जो मोहल्ला क्लिनिक है उसका नाम बदल के आरोग्य मंदिर करने का। सारे प्रपोजल्स तैयार हैं, सिर्फ कैबिनेट में फैसला लेना है और जिस हिसाब से पहले से ही ये तय है कि इस सरकार का पहला फैसला ये होगा और साथ ही जो बजट ये सत्र होगा, पहला सत्र जो होगा उसमें जो 14 CAG की रिपोर्ट है वो लागू करना है। तो ये सब कुछ एजेंडा पहले से ही तैयार है। ठीक बात है और बिना किसी एजेंडे के साथ काम होता नहीं है और ये तो अब बीजेपी है। हम बीजेपी पर जब चर्चा करते हैं तो यहाँ पर शपथ ग्रहण होना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एनडीए के नेताओं के साथ लंच पर मिलना, मीटिंग करना, ये कितनी फॉरवर्ड प्लानिंग का हिस्सा होती है, इसे हम समझ सकते हैं।